बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 8वीं क्लास की मैथ की। तो उसके अंदर इससे पहले हम प्रॉपर्टी सारी पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है तो वो ये हमने करना है कि आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमारे पास पहले क्वेश्चन के अंदर हैं टोटल 15 पार्ट हैं, 15 क्वेश्चन समझ लें। तो उनमें हमने ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर कवर कर लिया है, तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो वो देख लें, तो इससे आसानी से समझ आ जाएगी आपको। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि अब पहला है हमारे पास 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। तो ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि a प्लस 0 या 0 प्लस a किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड कर दें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें 0 प्लस ए या a प्लस 0 ए के इक्वल आ रहा है, तो इसमें भी देखें 0 क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। 11 प्लस 0 किसके 11, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 किसी में भी ऐड कर दें। तो इसी तरह आप 0 प्लस 11 भी कर सकते हैं, 0 प्लस 11 इज इक्वल टू 11, वो भी 11 आएगा। अब हमने बताना ये है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। तो प्रॉपर्टी बताने के लिए अभी मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये ऑप्शन आपने टिक कर देना एडिटिव आइडेंटिटी वाला। अब उसके बाद है एक्स डॉट इंटू वाई डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड। अब ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं। ये प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ चुके हैं कि पहले तीन देखें, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले तीन नंबर लिख लें, इस तरह मल्टीप्लाई। अगर इधर आखिरी दो पे लगाएंगे ब्रैकेट, तो इधर पहले दो पे लगाएंगे। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जरूरत के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे हम। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मैंने लिख दिया साथ ये, ठीक है। इसके बाद है 12 प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, ए प्लस इंटू माइनस ए या माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब देखें ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए है। इसी तरह माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, ए है। तो 12 और माइनस 12 एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। देखिए आप, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा ना जवाब। 0 क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप, माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस तरह अगर एडिटिव आइडेंटिटी जवाब आ रहा हो, तो हमारे पास कोई भी दो नंबर ऐड करने से जवाब 0 आ रहा हो, तो उसको एक दूसरे का क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे इनको बोलेंगे हम एडिटिव इनवर्स। देखिए चौथा क्वेश्चन है 14 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 14। तो ये देखें, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको लिखेंगे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि 14 प्लस 20 भी 34 आएगा, और इसी तरह 20 प्लस 14 भी क्या आएगा, 34 आएगा। इनका मतलब ऑर्डर चेंज कर दे जमा करते हुए, पहले आप 14 लिख लें, बाद में 20 लिख लें, या पहले 20 लिख लें बाद में 14 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई आपसे पूछ ले आम जर्नल व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप कहेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसके बाद ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी मैंने सामने लिख दिया, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी कोई रियल नंबर है हमारे पास, उनका मल्टीप्लीकेशन मतलब जरब करेंगे तो वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये देखिए, ये भी दो 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर रूट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये वाली प्रॉपर्टी बन रही है। तो ये इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर। अब देखें, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। अब जवाब क्या आ रहा है हमारे पास, 1 क्या है हमारे पास, 1 है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब देखें 2 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। देखें रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर में क्या 1 है, रेसिप्रोकल होता है उल्ट। देखें 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास जवाब क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह हो तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। देखें ए डॉट 1 बाई ए या 1 बाई ए डॉट
ए से ए कैंसल, ए से जवाब दोनों सूरतों में भी 1 आता है। पहले चाहे 1/2 लिख लें या 1/2 इंटू 2 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जवाब अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए 7वां सवाल के अंदर 20 मल्टीप्लाई 1 से, तो जवाब 20 ही आ रहा है। तो 1 से देखिए 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया 20 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे देखें मैंने 6/10, इसका रेसिप्रोकल क्या है, उल्ट करेंगे, नोमिनेटर ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब इसमें देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके रेसिप्रोकल से, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसको ये अगर पहले लिख लें ये बाद में लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये से कैंसल, 6 से 6 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 आ रहा है जवाब। अब ये लास्ट में हमारे पास ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अगर ज़रब लगा देंगे तो ज़रब के लिए आते होगी, अगर जमा लगा देंगे तो जमा के लिए आते होगी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या, अगर इधर पहले दो पे ब्रैकेट है तो इधर आखिरी दो पे, अगर इधर पहले दो आखिरी दो पे लगाएंगे तो इधर पहले दो पे ब्रैकेट लगा दें, वो कोई मसला नहीं है। ये भी, ये क्या है देखें 10वां क्वेश्चन, आखिरी दो पे ब्रैकेट है, इधर पहले दो पे ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको देखें आखिरी दो पे ब्रैकेट है, पहले दो पे ब्रैकेट है, इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, प्लस है। तो इसके बाद है ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको बोलेंगे 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद 12 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 46 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाई 12। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए भी कह सकते हैं इसको। अब ये है हमारे पास कम्यूटेटिव, दो नंबर हो जमा होता तो जमा के लिए आते होती, ये मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखेंगे आप, इसको क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये मैंने लिखी हुई है पीछे हमने पढ़ रखी है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब पहले ये लिखा है जो वो दूसरे नंबर पे इधर आएगा, जवाब दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। अब ये दोबारा आगे देखें 13वें सवाल के अंदर 27 का स्क्वायर रूट प्लस 0। अब देखें 0 ऐड हो रहा है तो इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है 1 को उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 आपको पता है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यहाँ पे डॉट लगा दें, यहाँ लगाएं एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बात एक ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। अब ये देखें पाई प्लस इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू 0, ये एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि पाई का सिंबल चेंज कर दें, अलामत चेंज कर दें, तो देखें माइनस पाई हो जाएगा, तो अलामत चेंज करें और जमा हो रहे हो तो उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं, तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। देखें अलामत चेंज हो रही है ना, पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0, तो जवाब क्या आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स।